अब्राहम अन्य जातियों का पिता था। प्रभु ने उसे एक आशीष दी। अब्राहम का जो फादर था वो मूर्तियां बनाता था, मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां बनाता था। उसने कहा अब्राहम मेरे पीछे हो जा। बस अब्राहम कहता ओके डन। ऐसे किया, अपना घर बार छोड़ा, वो परमेश्वर के पीछे चला गया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अब्राहम के पास एक वर्ड आया उसके कानों में। हमारे पास, उसके पास बाइबल नहीं थी, हमारे पास बाइबल है। उसके पास एक शब्द आया मेरे पीछे हो ले, हमारे पास एक वर्ड है आज भी जिंदा है। अब्राहम का विश्वास टूट सकता था, मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे प्रोस्पर करूंगा, मेरे पीछे हो ले। बस उसने कहा ठीक है मैं पीछे हो जाऊंगा। मुझे सुना, वो पीछे चला गया। अब वो अब्राहम का बिजनेस सेट था। उसके फादर एक घर को छोड़ो, पता चलता है पूरी सेटिंग हुई पड़ी है, पूरा बिजनेस फैला हुआ है। जब हम उसे छोड़ते हैं तो दुख पहुंचता है, कैसे सेटअप करेंगे हम उसे? नेवर। जब आप अपने घर से बाहर आते हो, आप सोचते हो क्या होगा मेरा, क्या होगा, अरे क्या होगा, मैं इतनी दूर से आ रहा हूं, मैं इतनी दूर से आ रही हूं, क्या होगा, अरे परमेश्वर सुन कर। नेवर नेवर नेवर। आप ये सोच रहे हैं, आप अपनी सोच को खत्म करें। परमेश्वर आपकी सुन रहा है, आप परमेश्वर के बुलाई यहां पर आ रहे हो। आप ये देखो, आज नहीं तो कल आपका नंबर लगने वाला है, और जब वो आपको बुलाएगा आपके लिए, जब वो बोलेगा आप सेम नहीं रहोगे, आप आशीष पाकर जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। आप परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हो, ऐसे उसकी महिमा नहीं मिलती। एक दिन का विश्वासी एक दिन का विश्वास करे, अगले दिन भी उसे रोटी खानी पड़ेगी। आप एक टाइम यूं तो देखें, आज एक बार क्या होता है, सुनते हैं यार ये इसने ये काम किया, इसने वो काम किया, ये हो गया, फलाना हो गया। एक परमेश्वर का दास जो परमेश्वर की आत्मा से भरा होता है वो कहता है कुछ नहीं हुआ, बैठ। क्यों? आप उस चीज को बड़ा बना रहे हैं, हम खुदा को बड़ा बना रहे हैं। और खुदा को बड़ा बनाने वाला बंदा कभी रुकता नहीं, वो तो आगे चलता जाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसे चुनौतियां छोटी दिखती हैं, छोटी दिखती हैं, कीड़ी। लगा पहला पॉइंट लगाते, अपना ध्यान अपने लक्ष्य के ऊपर रखो। कीप योर फोकस ऑन योर गोल। अपना ध्यान अपने लक्ष्य के ऊपर रखो। लक्ष्य क्या है जो आज आपके मन में है? जैसे कोई आया, मेरा बच्चा बाहर जाए, उसने एक लक्ष्य ध्यान रखा, वो प्रार्थना करता रहा, उसके ऊपर विश्वास किया, वचनों को सुनता रहा। आज उसके बच्चे की, उसकी लाइफ में बहुत सारे काम हो गए। किसने बीमारी से छुटकारा लेना था, उसे प्रार्थना करनी थी, उसको छुटकारा लेने के लिए उसे उस लक्ष्य में पहुंचना था कि मुझे इसको हराना है, बीट करना है, ये मुझे नहीं हरा सकती। नेवर। आज बहुत सारे ऐसे लोग आपकी लाइफ में ऐसे काम हो रहे होंगे, आज बहुत सारी चुनौतियां आपको मिल रही होंगी। जब तक आप इस पृथ्वी पर हो तब तक चुनौतियां आती जाएंगी, वो बंद कभी नहीं होगी जब तक आप जी रहे हो यहाँ पर। जब आप चले गए चुनौतियां खत्म है आपके लिए। वो बंदा ही क्या जो चुनौतियों का सामना न करे। आपके लाइफ में एक समस्या आई, आपकी लाइफ में एक दुख आया, आपकी लाइफ में, आपके परिवारों में एक समस्या आ गई, आपकी लाइफ में कर्जा आ गया, आपकी लाइफ में बेरोजगारी आ गई। आपने कहा ये पहले तो नहीं था, पर अब कैसे, अब कैसे, अब कैसे? नेवर। आप लोगों से सलाह मत लो, जो हो रहा है ठीक है, आप प्रार्थना करनी शुरू करो, आप फोकस करना शुरू करो, आप परमेश्वर की ओर आते जाओ, आप प्रभु को समय देते जाओ। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो आपसे लिया गया है, मैंने कहा वो तो वापस मिलेगा ही मिलेगा, पर उससे मल्टीप्लाई कर लो, 7 गुना बढ़कर आपकी झोली में आएगा, वो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। अब्राहम को कहा, अब्राहम मेरी बात सुन ले, मेरे पीछे हो ले। वो पीछे जा रहा, उसे पता ही नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, वो पीछे जा रहा है, फोकस कर रहा है, परमेश्वर के पीछे चल रहा है। अरे परमेश्वर के पीछे चलना बरकत है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती तब। कि परमेश्वर जीवन है, वो रास्ता बनाता है। आपके लिए वचन रास्ता बना रहा है, चाहे परिवार रास्ता बनाए ना बनाए, चाहे आपके दोस्त मित्र आपका धन रास्ता बनाए ना बनाए। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर परमेश्वर के पीछे चल रहे हो तो 24 आवर्स
आपको रास्ता दिखता जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बस आपको चलना है, आपको विश्वास करना है, आपको रुकना नहीं है। मैंने कहा परमेश्वर आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। आप एक बंदा रुक गया, परमेश्वर ने रास्ता दिखाया उसे, वो रुक गया, गलती उसकी परमेश्वर की नहीं है। यीशु मसीह रुका नहीं था, वो चलता गया। आप कहो वो यहां पर बैठता हुआ कहता हो फलाने बंदे चंगा हो जा, चंगा हो जाता, पर वो गया चलकर, गली गली गया चंगा करने के, रात भर तक चलता था। बाइबल चमत्कार तो सब कुछ दिखाती है, पर चमत्कार में शिक्षा है। आओ लिखा ध्यान और प्रार्थना, पहला तीमुथियुस उसकी 4:15 में क्या लिखा है, जल्दी से खोले। लिखा उन बातों को सोचता रहे और उन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो और अपने उपदेश की चौकसी कर। हालेलुया। जल्दी से पहला तीमुथियुस उसकी 4:15 देखो क्या बोलता, कहता अपना ध्यान लगाई रहे, कहता उन बातों को जो तू सोचता है उनकी ओर अपना ध्यान लगा, कहता और अपने उपदेश की भी चौकसी का जो तू बोल रहा है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, देखा उन बातों को सोचता रहे और उन्हीं पर अपना ध्यान लगाया रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। आज एक मनुष्य दूसरे की उन्नति का कारण बनता है या ठोकर का कारण बनता है, ये आपको बताना चाहिए। एक बहन की उन्नति का कारण बनती है, एक भाई की उन्नति का कारण बनता है, या ठोकर का कारण बन रहा है। आज जो बीज बीजेगा वही उसे काटना पड़ेगा। मैंने अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किए हैं। मैं सच आपको बोलता हूं, आज दुनिया क्या कह रही है, आई डोंट केयर, ब्ला ब्ला ब्ला, पर मेरा परमेश्वर क्या कह रहा है, मुझे उसकी चौकसी करनी है। आप यहां पर हो, आपको परमेश्वर के उन शब्दों को सुनना है जो शब्द आपको बना सकते हैं, जो आपको आगे लेकर जा सकते हैं, जो आपको छुटकारा दे सकते हैं। ये फोन चला भाईजान, हमने फोन ले लेना है, बंद कर दे, अच्छी बात। अगर हम लोग डिस्टर्ब हो गए तो फोन यहां से ले लिया जाएगा। कहता अपने उपदेश की भी चौकसी कर। जो आप बोल रहे हो ना, वो आपको पता होना चाहिए आप क्या बोल रहे हो। आपका ध्यान उसके शब्दों की ओर हो, आपका ध्यान प्रार्थना की ओर हो, आपका ध्यान वचन की ओर हो। मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये परमेश्वर ने किया था। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया था, उसने क्या किया, वर्ड मिले थे कि तू मेरे लिए ही ये काम करेगा, तू मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठेगा, तुझे मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा। भविष्यवाणियां और सब कुछ हो रहा था, वो पालन करने के लिए आया था उन शब्दों का। आप उन शब्दों का पालन करने के लिए यहां पर बैठे हो, आप उन शब्दों का पालन करने के लिए यहां पर हो। परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है, आप उन शब्दों के द्वारा यहां पर हो। आज हम चंगे हो गए, छुटकारा ले लिया, पर हमारा ध्यान कहां पर है? शैतान हमारे ध्यान को भटकाना चाहता है, शैतान हमें खत्म करना चाहता है। शैतान बड़ा ही बुद्धिमान है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। आज संसार में वो अपनी मर्जी से जी रहे हैं, आज संसार में जो उनका मन कर रहा है वो कर रहे हैं, प्रभु भी नहीं रोक रहा। इसीलिए लिखा है उपदेशक की पुस्तक में लिखा, कहता बुरे काम की जो सजा है उसी समय क्यों नहीं मिलती? कहता इसीलिए नहीं मिलती क्योंकि मनुष्य का जो मन है पाप करने को इसलिए बार बार करता है। क्यों? क्योंकि बुरे काम की जो सजा है वो उसी समय नहीं मिलती। जजमेंट डे नहीं होता उसी समय। पुराने नियम में देखो, अगर पाप किया उसी समय परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर था। अब दया दिख रही है। अब जाओ अरब कंट्री में, अब देखो किसी लड़की के ऊपर ऐसे गलत निगाह देखो, आप कोई चोरी करो हाथ काट दिए जाते हैं, ओके सजा दी जाती, उसी समय सजा दी जाती है और वो डरता है चोर चोरी करने में। यहां पर
आप कितने रेप केस देखते हो, 20-20 साल तक लग जाता है, वो बंदा रिहा हो जाता है, बाद में सजा नहीं मिलती तो मन करता है पाप करने को। आपके अंदर पवित्र आत्मा है। मैंने बहुत सारे ऐसे जन देखे हैं जिनके अंदर पवित्र आत्मा होता है, वो क्या करता है, वो गलती जब होती है वो रोता है, मेरे से गलती होगी, मेरे से गलती होगी, अपोलोजाइज करता है, लॉर्ड मेरे से गलती होगी, वो उसके ऊपर क्षमा आ जाती है। आप उनको पहचानो। जब मैंने पाखरू को पाया था, जब मैं गलती करता था, तो वो गलती अब पहले करता कोई एहसास नहीं, अब कर रहा हूं एहसास हो रहा है, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों? क्योंकि कोई था जो मुझे रियलाइज करवा रहा था ये गलत है। क्योंकि आपका अगर ध्यान परमेश्वर की ओर है, आप जानोगे हर रास्ते पर समस्याएं, चुनौतियां आपको मिलती जाएंगी, पर वर्ड आपको दिखाएगा कि मैं कितना ताकतवर हूं, कि ये समस्या भी तेरे कदमों के नीचे झुकेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये चुनौतियां भी तेरे कदमों के नीचे झुकेंगी। मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे सामर्थ दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। आपको करना क्या है? आपको तैयारी करनी है। पहला पतरस उसकी 5 की 7 की 8 में क्या लिखा है? कहता है अपनी सारी चिंता उसके ऊपर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वे ध्यान की बात आई कि नहीं आई? अपनी सारी चिंता उसके ऊपर डालो जिसको तुम्हारा ध्यान है। हमारा ध्यान है परमेश्वर को, और सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने के उस सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि तुम्हें फाड़ खाए। यहां देखो, शैतान जो है वो एक शेर की नाई कहता फाड़ना चाहता है तुम्हें। आज बहुत सारे लोग गुमराह होते हैं, पता क्यों? उनका ध्यान कहां है? मैं जा रहा हूं सीधा चल रहा हूं, तेरा काम नहीं हुआ, तू अब भी बीमार है। तेरी लाइफ में आज भी कोई ऐसा जन नहीं जो तुझे चंगा कर पाया, तो अब भी बीमार है, वो कहेगा। अब इसे क्या करना है? ये विश्वास कर रहा है, ये ध्यान प्रभु के ऊपर कर रहा है, ये सुन रहा है। अगर ये सुन रहा है, ये खड़ा हो गया। खड़ा होना भी पाप नहीं है, सुन रहा है, पर ये समा खराब कर रहा है, समा खराब कर रहा है, समा खराब कर रहा है, निकल रहा है, समा निकल रहा है। अब ये सुन रहा है। अब सुनता सुनता बंदा गुमराह हो गया। रास्ता क्या था, जाना कहां था, गया कहां? नोटे परमेश्वर की मर्जी, ये उसकी अपनी खुद की इच्छा होती है। लंगड़ा भी चले, कुब्बा भी चले, अंधा भी चले, वो जा रहे हैं। कोई बात नहीं, देगा कि नहीं देगा वो हमारा परमेश्वर है। हम जाएंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। हम आए संडे परमेश्वर के घर में आएंगे, हम आए वीरवार परमेश्वर के घर में आएंगे, हम कभी नहीं छोड़ेंगे, हम कभी नहीं। वो जा रहा है। वो क्या हुआ? वो जो बातें थी वो पीछे रह गई और वो आगे निकल गया, और वो आगे जाकर एक नई ब्लेसिंग को पा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आपको वो लोग पीछे दिखेंगे। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। मेरी बातें थोड़ी लेट समझ आती है लोगों को। मैंने एक बार प्रोफेसर की, मैंने कहा बहुत सारे ऐसे जन मिलेंगे आपको जो विश्वासी भी होंगे, आपको मिलेंगे वो ब्रेक होंगे। वो प्रभु शैतान उनको यूज करे और ब्रेक होंगे। आने वाले समय में पता चलेगा आपको। क्योंकि हर एक जन परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया है, पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर चलेगा नहीं तो परमेश्वर कभी भी उससे खुश नहीं होता। कोई कहता ओ ये तो खुदा की मर्जी थी, ओ ये तो खुदा की मर्जी थी, ओ ये तो खुदा की मर्जी थी। नेवर। खुदा की मर्जी दिखेगी, उसकी मर्जी क्या थी और किया क्या। हालेलुया। आज एक बहन प्रेग्नेंट नहीं है, वो खुदा की मर्जी नहीं है। आज एक बंदा लंगड़ा है, वो व्हीलचेयर में बैठा, खुदा की मर्जी नहीं है। मेरा बाप मुझे नहीं देख सकता ऐसे। नेवर। एक बच्चा रो रहा है, एक बच्चा हंस रहा है, माँ बाप कैसे देख सकते हैं उसे? उसका बाप कहेगा नहीं, ये भी एक अच्छा काम इससे मिलना चाहिए, ये भी आशीष वाला होना चाहिए। पर अगर उस बच्चे का कैरेक्टर गलत है, वो कहेगा ये सुधर ही नहीं रहा, ये खुद धोखा खाएगा।
इसलिए वो स्वर्गीय पिता हमें सबको बीमारियों में नहीं देखना चाहता। अगर बीमारियों में देखना चाहता तो यीशु क्यों बेचता, अपना इकलौता क्यों बेचता? नेवर। वो हमें चंगियाई में देखना चाहता है, छुटकारे में देखना चाहता है, सामर्थ्य देकर हमें यूज करना चाहता है कि तुम खुद हंसो बीमारियों के ऊपर, बीमारियां तुम्हारे ऊपर ना हंसे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे बनाए जन की वो शर्मिंदगी करें। आज एक जन शराब एक ड्रिंक का गुलाम है, वो उसका नशे के बगैर गुजारा नहीं है। आज एक का ड्रग्स के बगैर गुजारा नहीं है। आज किसी का व्यभिचार करते बिना गुजारा नहीं है, किसी का लालच करते बिना गुजारा नहीं है। कहां पर ध्यान आ गया हमारा, कहां पर ध्यान आ गया? झूठ बोलने पर, चुगली निंदा करने पर कहां पर ध्यान आ गया? अरे सब कुछ छोड़ दो। मैं एक बात बोलता हूं आपको, मैं सच कहता हूं, बाइबल बयान करती कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा है, कहता है झूठ भी हमें नरक की आग में ले जाएगा। झूठ भी, एक झूठ भी। ये तो बातें बहुत बड़ी लगी, मैंने व्यभिचार किया, मैंने किसी का गला काट दिया, किसी को तो नेवर। उसने कहा मैंने हर एक चीज का हिसाब रखना है। आज 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 कई बार हम लोग ब्लेस क्यों नहीं होते, हम आगे क्यों नहीं बढ़ते, हमारी लाइफ में काम क्यों नहीं होते? कई बार हम लोग होते कहां, बताते कहां है। ये झूठ हमें आगे नहीं बढ़ने देता। हम घरों में बहुत सारी बातें बोलते हैं और हम बाहर में क्या होते हैं? नेवर। प्रभु तो एक ही रंग का था। और फोन किसका चला, पकड़ किसका बजा, इससे वाला खड़ा हो जाए। अब पकड़ ले फोन, इसका पकड़ ले, अब हमारा ही है। भाई मेरी बात सुन ले, विनती है बड़ी निम्रता से। वचन में लिखा अगर तुम उसका आदर नहीं करोगे वो तुम्हारा आदर नहीं करेगा। यहां परमेश्वर का वचन चल रहा है, तो आप खुद समझ लो कि उस चीजों को सुने। अब तेरे एक चक्कर में मैं घूम गया कहीं और, ध्यान डाइवर्ट करती चीजें। अब क्या हुआ? कहता अपना सारा ध्यान उसको दो, सारी चिंता उसको, जिसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर को आपका ध्यान है, परमेश्वर को आपका ध्यान है। पर हम चिंता देखकर नहीं आते। चिंता हम जो प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रभु ने कहा प्रार्थना करने के बाद हम फ्री होते हैं, पर हम प्रार्थना करने के बाद फिर निराश होते हैं। क्यों? क्योंकि हम देखकर नहीं आए, हम ऐसे मुट्ठी बांध कर फिर ले आए। आपको ऐसे सौंप कर आने। अगर तू जिंदा है साबित करेगा, अगर तूने मुझे यहाँ पर बुलाया है तो साबित करेगा। मेरी गवाही आ रही है, मेरे बच्चों की आशीष मेरी कोख में आ रही है, मेरी बरकत आ रही है, मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, मुझे आशीष मिल रही है। ये बीमारी मेरे लिए नहीं है, मेरा बच्चा बीमारियों की विषयों से गंगा हो रहा है, ये नशे की जिंदगी से आजाद हो रहा है, और मैं बड़ी गवाही के संग वापस आ रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है,